Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 5। ये हमारी 17 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी का एक बेसिक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंटिन्यू रखेंगे। वो टॉपिक है आ कंट्री इंडिया, यानी हमारा देश भारत। इस टॉपिक को हम लास्ट 2 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट 2 वर्कशीट में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिया के साइज़ के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, नेबरिंग कंट्रीज, स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में, यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो कौन कौन से, वो हम डिस्कस करेंगे। अब रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स मतलब धरातल। अब इतना बड़ा देश है, उसमें एक जैसा यूनिफॉर्म रिलीफ फीचर्स नहीं हो सकता, यानी कि उसमें वेरिएशंस मिलेंगे। तो इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे माउंटेन एरियाज भी हैं, नॉर्थ की तरफ बात करें, प्लेन एरिया है, डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज हैं, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स हैं, यानी कि जितने भी रिलीफ फीचर्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। इंडिया को हम बेसिकली इन्हीं रिलीफ फीचर्स के बेस पर 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने में? 6 में। ओके, उन सभी 6 फिजिकल डिविजन्स के बारे में हम आज की इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब इतने बड़े देश में यूनिफॉर्म रिलीफ फीचर्स का होना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इंडिया को कितने हम फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं? 6 में। सबसे पहले जो आता है नॉर्थ की तरफ वो है द ग्रेट हिमालयस। अब थोड़ा सा मैप में चेक कर लेते हैं कि ये ग्रेट हिमालयस कहाँ है। यहाँ पे आप मैप में देखिए, नॉर्थ की तरफ ये जो है दिस वन इज द ग्रेट हिमालयस। और ये जो ग्रेट हिमालयस है, दिस इज नॉट ए सिंगल सीरीज, यहाँ पे 3 पैरेलल सीरीज है। ओके, इस तरीके से 3 सीरीज है। और ये किसके शेप में? ये आर्क की शेप में, यानी कैसे? चाप के आकार में, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं। ओके, 3 समानांतर यानी कि एक दूसरे के बराबर सीरीज दी गई है। ओके, ये क्लियर हो गया हो कि हिमालय कहाँ है और कैसे है। सो सबसे पहले जो नॉर्थ की तरफ जो हमारा ज्योग्राफिकल फीचर है या रिलीफ फीचर है वो है ग्रेट हिमालय। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयस। लॉफ्टी हिमालयस मतलब बहुत ज़्यादा इनकी ऊंचाई है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन पैरेलल रेंजेस, यानी कि 3 रेंजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये 3 रेंजेस हो गई। ओके, इसमें से सबसे नॉर्थ वाली जो द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। जो सबसे नॉर्थ वाली है ये है ग्रेट हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री बोलते हैं। ग्रेट हिमालय क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, और हिमाद्री इसलिए बोलते हैं, हिमाद्री जो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, हिम जमा आद्री। हिम का मतलब होता है आइस और आद्री का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ़ का घर। क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है, तो इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं और इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ओके, और ये कौन सी है? इनर मोस्ट है, तो इसको हम इनर हिमालय भी कह सकते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो यहीं पे है। जैसे कंचनजंगा की बात करें या माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो वो इसी हिमालय का पार्ट है। कौन से हिमालय का? हिमाद्री हिमालय या फिर द ग्रेट हिमालय का। उसके बाद जो हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में देयर इज मिडिल हिमालय और द हिमाचल हिमालय, यानी कि ये जो बीच वाला है, अब बीच वाला है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कह सकते हैं मिडिल हिमालय या फिर उसको हम कहेंगे हिमाचल हिमालय। एंड दिस पार्ट यानी कि मिडिल हिमालय इज फेमस फॉर हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर स्नो कवर्ड नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर। जैसे इसकी बात की जाए तो ये लगभग 6,000 मीटर है इसकी एवरेज हाइट है। तो ये जो ग्रेट हिमालय वो स्नो कवर्ड रहता है। यहाँ पे स्नो कवर्ड नहीं रहता, बल्कि स्नोफॉल होता है। कब होता है? जैसे विंटर में। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है मिडिल हिमालय, ये हिल स्टेशन के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके भी साउथ में यानी कि जो 3 पैरेलल जो रेंज है उसके साउदर्न मोस्ट जो रेंज है वो है शिवालिक हिमालय। ओके, इसको हम आउटर हिमालय भी कह सकते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 1000 से 1500 मीटर के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम पहाड़ी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हिमालय कि हिमालय हमारे नॉर्थ में है और यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस दी गई है, और उनमें से पहली है ग्रेट हिमालय, सेकेंड वन इज़ द मिडिल हिमालय, थर्ड वन इज़ द आउटर और द शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम साउथ की तरफ आते हैं, तो नॉर्दर्न हिमालय जो है उसके साउथ में द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कह सकते हैं उसे, हिंदी में कहें तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, लाइज साउथ टू द हिमालय, यानी कि हिमालय के साउथ में आता है। चलिए हम मैप में पहले इसको देख लेते हैं, कहाँ पर आएगा हमारा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो हिमालय उसके साउथ में ये जो एरिया है लगभग दिस वन, एंड यहाँ पे लिटिल बिट इन आसाम, ये जो टोटल एरिया आ जाता है इंक्लूडिंग द पंजाब, हरियाणा, लिटिल बिट पार्ट ऑफ द राजस्थान,
यूपी, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम, ये टोटल एरिया आ जाता है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ओके, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है जिसे हम हिंदी में कहेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी कि इसको हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज मेनली फॉर्म्ड बाय दीज थ्री रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इन तीन नदियों ने और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है? वो रिवर्स जो किसी दूसरी रिवर में गिरती है, यानी कि जो गंगा में गिर रही है, जो इंडस में गिर रही है, जो ब्रह्मपुत्र में गिर रही है, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज होगी। क्योंकि इस मैदान का जो निर्माण है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय दीज थ्री रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, दैट्स वाई दिस वन इज ऑल्सो नोन एज इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये कहाँ है? हिमालय के बिल्कुल साउथ में आ जाता है। दीज आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये जो प्लेन्स है वो लेवल है, फ्लैट है, यानी कि उबड़ खाबड़ नहीं है। जैसे हिमालय की बात करें तो कहीं ऊंची चोटियां हैं, कहीं पे कम ऊंची चोटियां हैं। साउथ की तरफ हम जब जाएंगे, प्लेट्यूज की बात करेंगे तो वो भी उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल फ्लैट है। एक और अच्छी बात है यहाँ पर एलुअल सॉइल मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। तो एलुअल सॉइल से बना हुआ ये मैदान है एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, प्लेन एरिया है, क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल है, तो इसके कारण ये थिकली पॉपुलेटेड भी है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की बात करें तो घनी जनसंख्या वाले इलाके आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के तीन बड़े कारण हैं। फर्स्ट वन इज दिस एरिया इज ए फ्लैट एरिया and this area is made up of the rich or fertile alluvial soil, and this soil is very important for the development of the agriculture, and climate is also very pleasant. इसके कारण यहाँ पर ये थिकली पॉपुलेटेड आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड फिजिकल डिवीजन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ ए ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। अब चलिए मैप में इसको भी देख लेते हैं। हम वेस्टर्न पार्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं इंडिया के, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रेच मिलता है, ये दिस वन इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जनरली हम ये सोचते हैं कि डेजर्ट का मतलब कंप्लीट राजस्थान, लेकिन कंप्लीट राजस्थान इसमें नहीं आएगा, बल्कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आएगा। यानी कि ये जो यहाँ पे आपको अरावली की हिल्स दिख रही है, तो अरावली हिल का जो वेस्टर्न पार्ट है वो थार डेजर्ट कहलाता है। इसको हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह सकते हैं। ये जो थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, दिस इज़ ए ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच है। ड्राई है, देर इज़ लैक ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है। यहाँ पे 10 ईयर्स में इतनी बारिश होती है जितनी कि मासिन रम और चेरापूंजी में एक दिन में हो जाती है। कंपेयर कीजिए कितनी बारिश होती होगी, बहुत कम बारिश होती है। ओके, और वो भी अनसर्टेन है, कोई फिक्स नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। ओके, तो ये ड्राई रीजन है, हॉट रीजन है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेता है, समर में काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड सैंडी स्ट्रेच है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, रेत के टीले काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सो देर इज़ ए लैक ऑफ वेजिटेशन एंड लैक ऑफ रेनफॉल, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी की कमी है और पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो यहाँ पे वेजिटेशन भी कम पाई जाती है। ओके, तो ये हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन। यहाँ पे मैं मैप में आपको शो कर दूँ, फ्रॉम हेयर टू दिस वन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आ जाता है पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुला क्या होता है? जैसे ये आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? लैंड, जो लैंड बॉडी है जो वाटर से सराउंडेड हो, अ लैंड पार्ट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, तो उसको बोलते हैं आइलैंड, यानी कि द्वीप। ओके, और ये जो पेनिनसुला है उसको हिंदी बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? एक लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, यानी कि ऐसी भूमि जो 3 ओर से पानी से घिरी हो। तो ये देखिए, ये जो साउथ इंडिया है, ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल 3 ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसको हम पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं। तो इस प्लेट्यू को भी हम पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। ओके, क्लियर कि क्यों कहा जाता है? और ये किस शेप में है? ये ट्रायंगुलर की शेप में है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम इसी के बारे में। टू द नॉर्थ ऑफ द, अगर हम टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप में, ये त्रिभुज के आकार में। एंड द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, यहाँ का रिलीफ है वो काफ़ी अनइवन है, उबड़ खाबड़ है। जैसे कि हिमालय का होता है उसी तरीके से यहाँ का भी रिलीफ है वो अनइवन है। एंड दिस इज़ ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस, यहाँ पे काफ़ी सारी हिल रेंजेस है, वैलीज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अरावली। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक आ जाता है। अरावली को देख लीजिए, दिस वन इज़ अरावली, इट इज़ इन राजस्थान, ये अरावली है। ओके, दिस वन इज़ द
वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसके साथ साथ और भी यहाँ पे रेंजेस मिलेगी। दिस वन इज द विंध्याचल एंड सतपुड़ा। ओके, यहाँ पे ये विंध्याचल हो गई और उसके बाद हो गया सतपुड़ा। अरावली हिल्स वन ऑफ द मोस्ट और द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट टू द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ये इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आ जाता है जो पेनिनसुला प्लेट्यू है। एंड विंध्याज एंड द सतपुड़ाज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा जो हमने मैप में चेक किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंजेस है इस एरियाज की। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, और नर्मदा और तापी की बात करें ये इसी एरिया से फ्लो करती है। तो यहाँ पे विंध्याचल है, दिस वन इज द विंध्या एंड दिस वन इज द सतपुड़ा। यहीं से इसी एरिया से निकलती है नर्मदा एंड इसी सेम एरिया से निकलती है तापी जो कि अरेबियन सी में गिरती है। ओके, ये इस एरिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स में से है। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम मेन रिवर्स की बात करें तो मोस्टली जो मेन रिवर्स है दे फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, लेकिन मेन रिवर्स में से ओनली 2 रिवर्स है जो अरेबियन सी में गिरती है, वो है नर्मदा एंड द तापी रिवर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेम एनी 2 रिवर्स विच फॉल्स इन द अरेबियन सी, तो नर्मदा और तापी रिवर होंगे। ओके, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यूज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड्स द ईस्टर्न बाउंड्री। इसके अलावा ये जो प्लेट्यू रीजन है ये सराउंडेड है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है। ये देखिए दिस वन जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस वन इज द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो एक कंटिन्यूस सीरीज है, वी कांट क्रॉस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि कहीं से क्रॉस कर पाएंगे, एक लगातार सीरीज है। ओके, वी कैन क्रॉस इट थ्रू द पासेज ओनली। यहाँ पे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, यानी कि थाल, पाल और भोर पासेस, 3 पासेस है। पासेस क्या होते हैं? जहाँ से थोड़ा सा कट हो, जहाँ से क्रॉस किया जा सके। तो यहाँ पे 3 पासेस है, उसी से इसको हम क्रॉस कर पाते हैं वेस्टर्न घाट को। और जो ईस्टर्न डायरेक्शन में ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्लेट्यू रीजन देयर इज द ईस्टर्न घाट। ये डिसकंटिन्यूस सीरीज है, यानी कि कहीं से कटी फटी है। ओके, कंटिन्यूस नहीं है और इसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बात हुई कि कहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट और कहीं पर हमारा ईस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री, इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूस सीरीज है और ईस्टर्न घाट है आर ब्रोकन एंड अनइवन है और डिसकंटिन्यूस सीरीज है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट देयर इज कोस्टल प्लेन्स। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। ओके, तो यहाँ पे हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ वेस्टर्न घाट है। ओके, और यहाँ पर आ जाता है डिसकंटिन्यूस ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में ये जो इलाका है, बीच में बच गया ना, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ये जो इलाका है ये कोस्टल प्लेन है। वेस्टर्न वाले को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, और ईस्टर्न वाला है उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, जैसे हमारे नॉर्दर्न प्लेन है उसी तरीके से एलिवेल सोइल से बने हुए और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ये हमारा 5th पार्ट आ जाता है। जो हम ज्योग्राफिकल पार्ट की बात करें, फिजिकल डिवीजन की बात करें, तो ये हमारा हो गया 5th पार्ट कोस्टल प्लेन। उसके बाद हमारा 6th पार्ट है। 6th पार्ट इज आइलैंड्स। अगर हम बात करें तो इंडिया के मेन लैंड के अलावा 2 आइलैंड्स हैं। फर्स्ट वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड दैट लाइज इन अरेबियन सी एंड सेकेंड वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। ओके, जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसकी कैपिटल कवरत्ती है एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये भी इंडिया की जो मेन लैंड है उसके अलावा इंडिया के पार्ट हैं और 6th फिजिकल फीचर्स में ये आते हैं। ओके, सो द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, दीज आर कोल्ड आइलैंड। ये कोल्ड आइलैंड कैसे हैं कि जैसे कोल्ड क्या होता है, पोलिप्स एक समुद्री जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उनकी जो डेड बॉडीज है, ओके, उनसे ये बने हुए हैं। तो क्योंकि ये कोरल से बने हैं, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोल्स, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द कोल्ड आइलैंड्स, इसलिए इनको हम कोल्ड आइलैंड बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं और आज की इस वर्कशीट में 6 इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय में 3 पैरेलल रेंज है। ओके, इसमें से ये पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है। तो दिस वन इज नोन एज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, इसको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू उसकी शेप क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आप बताइएगा क्या शेप है।
ये साउथ इंडिया आ गया, और यहाँ पर इस शेप में, इस टाइप से बना हुआ पेनिनसुला प्लेट्यू। क्या शेप है इसकी? ट्राइंगुलर शेप है, तो आंसर रहेगा हमारा ट्राइंगुलर शेप। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुड़ास। दो रिवर्स हैं, दो नदियां हैं जो विंध्यास और सतपुड़ा से होते हुए वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है। ओके, कौन सी है? नर्मदा एंड द तापी रिवर्स। नेक्स्ट वन इज वाई आर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोल्ड कोल्ड आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड है, उसको कोल्ड आइलैंड क्यों कहते हैं? तो हमें डीपली आंसर नहीं देना, हमें सिंपली बताना है कि बिकॉज लक्षद्वीप आइलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉम कोल्स, कोल से बना, यानी कि छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं उनकी डेड बॉडी से बना हुआ है, तो इसलिए इसको कोल्ड आइलैंड कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो दिख जाएंगे, दिखा दी जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं लेकिन काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। ओके, उनसे बने हुए, इसलिए इनको कोल्ड आइलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कोल्ड। वेस्टर्न घाट है, उनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्रीज, उनको सह्याद्रीज भी कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट इज द ड्राई एंड हॉट लैंड, व्हाट इज द ड्राई एंड हॉट लैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कोल्ड। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एक ड्राई और हॉट लैंड है, उसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट उसे कहा जाता है। थार डेजर्ट भी बोलते हैं उसको, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि इंडिया का महान मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब कुछ ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है लिंक शेयर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर की MCQs की वीडियो जाने वाली है वो भी वहीं पे शेयर की जाएगी। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर आप ज्योग्राफी गुरु को सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना ही करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।